ग्रामर गुरु चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम 9वीं कक्षा की नदी की पुकार ये कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि नदी निरंतर गतिमान रहती है। अपने इस स्वभाव से वह मनुष्य को भी सतत कर्तव्य पथ पर चलते रहने का संदेश देती है। अपने उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक अपने पूरे जीवन काल में वह जीवों का हित करती है और सभी को परोपकार का पाठ पढ़ाती है। नदी जाति धर्म ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करती और समान रूप से सभी की प्यास बुझाती है। उसकी एक एक बूंद अमृत के समान है। फिर भी चाहे जितनी महंगाई आ जाए वह निःशुल्क ही दूसरों की सेवा करती है। वह अपनी सेवा का प्रतिफल कभी नहीं मांगती। उसके तट पर चाहे शत्रु आए चाहे मित्र, वह सभी का स्वागत करती है। नदी कभी खेतों की सींच कर उसमें हरियाली लाती है तो कभी झरनों के रूप में सुंदर प्राकृतिक छटा बिखेर कर लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए खुशियाँ बांटती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए। तो ये भावार्थ का जो है आपको उत्तर लिख लेना है कि नदी कहती है कि झरने के रूप में झड़ते हुए उसने ही लोगों की आंखों और चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी है। नदी के रूप में उसने ही खेतों को सींच कर उसमें हरियाली फैलाई है और अंततः खारे सागर में मिलकर उसे भी मीठा करने का प्रयास किया है। कल कल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। इस प्रकार ये था। उसके बाद है आकृति पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रही तो पहले जो इसमें आएगा सागर मुरझा जाएगा। दूसरे इसमें आएगा हो हैया की धुन नहीं सुनाई देंगी। इस प्रकार ये आकृति पूर्ण का उत्तर था। उसके बाद देखेंगे हम संजाल पूर्ण कीजिए। अब कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा जो कुदरती नैसर्गिक चीज़ें आई है उसको लिखना है। पहले बॉक्स में लिखेंगे आप गिरवन, दूसरे में सागर, तीसरे में झरना और चौथे में सरिता। उसके बाद हम भाषा बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो भाषा बिंदु में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो नदी का जो है इसमें आपको 3 लिखना है, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। उसके बाद दूसरा आकाश का आएगा गगन, नभ, अंबर। तीसरा है पथ का रास्ता, राह और डगर। इस प्रकार ये स्वाध्याय था।